जोर से। भजन संहिता 3 उसकी 3 आयत में लिखा है, परंतु हे यहोवा तू मेरे चारों ओर मेरी ढाल है, तू मेरी महिमा और मेरे सिर का, मेरे मस्तक का ऊंचा करने वाला है। उसे इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे। बट दाउ ओ लॉर्ड आर्ट ए शील्ड फॉर मी, माई ग्लोरी एंड द लिफ्टर अप ऑफ माइन हेड। खुदावंद कहता है कि तेरे मस्तक को मैं ऊंचा रखता हूं जब मेरी महिमा तेरे जीवन में होती है। परंतु हे यहोवा तू मेरी चारों ओर मेरी ढाल है, तू मेरी महिमा और मेरे मस्तक का ऊंचा करने वाला है। जब एक ग्लोरी, एक महिमा आपकी लाइफ में आती है, आप लिफ्ट अप होते हैं जितना आप सोच भी नहीं सकते। ग्लोरी का मतलब है, महिमा का मतलब है कि जो कुछ तुम स्वर्ग में इस समय चल रहा है, जो माहौल, जिस तरह का एटमॉस्फेयर, जिस तरह का मौसम। अगर हम अभी मनाली में चले जाएं तो वहाँ ठंडा मौसम है, अगर दुबई साइड चले जाएंगे तो दोपहर वहाँ अभी भी गर्मी है। तो जिस तरह के एरिया में हम चले जाएंगे अलग मौसम वहाँ पे होता है। उसी तरह बाइबल कहती है कि जो स्वर्ग का एटमॉस्फेयर है, जैसे हम ग्लोरी बोलते हैं, जैसे हम महिमा बोलते हैं, जहाँ परमेश्वर की प्रेजेंस होती है, बाइबल कहती है कि परमेश्वर टाइम टाइम के ऊपर आपकी जो नीड है, आपकी जो प्यास है, उसके अनुसार या मांगने के अनुसार परमेश्वर आज भी वो एटमॉस्फेयर जो स्वर्ग में है उसका टेस्ट इंसानों को करवाता है। और जब एक ग्लोरी चर्च पर उतरती है या एक व्यक्ति पे उतरती है या मिनिस्ट्री पे उतरती है, एक महिमा जब उतरती है, तो वही माहौल जो स्वर्ग में है आपको नीचे नजर आता है। वही एंजल्स, वही स्वर्गदूत, उसी तरह का जो ऊपर माहौल है, जो ऊपर के ऑब्जेक्ट्स हैं। आज का वचन बड़ा अलग है, ध्यान से सुनना। जो स्वर्ग में है, बाइबल में लिखा वहाँ सोने की सड़कें हैं। तो सोना जो है वो स्वर्ग का एक ऑब्जेक्ट है, एक उसका पार्ट है, एक उसकी चीज़ है। और बाइबल कहती, मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जब उनके चर्च में ग्लोरी उतरती, जब उनके चर्च में महिमा उतरती, क्योंकि जो इंडिया है या जो एशिया है वहाँ पर ऐसी जो परमेश्वर के सामने लोग प्रार्थना नहीं करते, क्योंकि फिर लोग उनको अलग दिशा में ले जाएंगे, लोग उनको पाखंड में ले जाएंगे, कुछ लोग अंधविश्वास में ले जाएंगे, कुछ लोग किधर ले जाएंगे। इसीलिए एशियन चर्चेस इन चीज़ों को प्रैक्टिस नहीं करती। लेकिन जब ग्लोरी, आज भी अगर आप देखेंगे अंग्रेज़ों की चर्चों में, जहाँ अमेरिका में देखेंगे, जब महिमा उतरती है, लोगों के जो अंग खत्म हो चुके हैं, मान लो पर्दा नहीं है, पर्दा आ जाता है, दांत नहीं है, सोने का दांत उग आता है, चांदी का दांत उग आता है। आज भी, अभी भी अगर आप सर्च करेंगे इंटरनेट पे, आज भी आपको टेस्टिमनीज मिल जाएंगे। ये जस्ट एक ग्लोरी का पार्ट है जो एशियन चर्चेस इसको प्रैक्टिस नहीं करती, जो इसके लिए प्रार्थना नहीं करती, क्योंकि उनका माहौल अलग है और वो अलग तरह से प्रीच करती हैं, वो अलग तरह से परमेश्वर का सुसमाचार है वो लेके जाना चाहती हैं। वो ये नहीं चाहती कि इस बात के कारण कोई हमारे पूरे सुसमाचार को जज करना शुरू कर दे, तो इसीलिए वो इस चीज़ को प्रीच नहीं करती, ना ही प्रैक्टिस करती है। जैसे ये चर्च भी